हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ड्राइव। झांसी ललितपुर टू लेह लद्दाख वाया माता वैष्णो देवी कटरा की ये सुपर फास्ट ट्रिप हमने जुलाई 2021 में की थी। लद्दाख हमेशा से ही एडवेंचरस लवर का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस ट्रिप में हमने भी अपना यह सपना पूरा करने की कोशिश की है। उस समय लॉकडाउन पूरी तरह नहीं खुला था। कुछ स्टेट में स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ टूरिस्ट को एंट्री दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। तो आइए देखते हैं इस ट्रिप में हमने कौन कौन सी चुनौतियों को फेस किया और कैसे इस ट्रिप को एंजॉय किया। आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ड्राइव। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। हम लोग इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर एंड एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं जिसका नाम है लेह लद्दाख। हर आदमी का एक सपना होता है कि वो जीवन में एक बार ज़रूर लेह लद्दाख जाए, कि वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ के जो सीनिक व्यू हैं, वो हर ट्रैवलर एंथुसियास्ट होता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेह लद्दाख मेरी बकेट लिस्ट में बहुत पहले से था, लेकिन लास्ट ईयर भी कोविड रेस्ट्रिक्शन के चलते हम लोग ले नहीं जा पाए थे। और फॉर्चुनेटली इस बार हम लोगों को मौका मिला है। तैयारी सब हो चुकी है, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, ले परमिट हो चुका है और हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है।
2 जुलाई शाम के 5:30 बजे से। और इस जर्नी में अब हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा बाईपास पर। 350 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। रात के अभी बजे हैं 12 और हम लोग रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए। मेरे साथ है मेरी फैमिली और मेरे कलीग पंकज कुमार। आज हम लोग ऑनलाइन ड्राइव करेंगे और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे हरियाणा बॉर्डर। हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करते हुए कल 4 बजे तक हमारा प्लान है कि हम लोग लखनपुर बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, क्योंकि जो कोविड RT-PCR रिपोर्ट है वो वहाँ पे 48 आवर्स की ही अलाउ है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। बाकी वहाँ पहुँच ही पता लगेगा कि वहाँ पे क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, किस तरह से वो लोग एंट्री दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे JNK कटरा, माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे लेह के लिए। लेह एक नाइट स्टे के बाद नुब्रा वैली, पेंगोंग ये सब एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, कितनी वहाँ पे भीड़ है, डिपेंड करेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल ट्रिप लेह लद्दाख। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए रात के बादशाहों का जलवा। ये लोग अपनी मन से चलेंगे, कोई लेन नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। दाई भी लेन इनकी, बाई भी लेन इनकी। और इन महाशय को देखिए क्या ड्राइव है, कहाँ से कहाँ ले गए। अगर आप रात को ड्राइव करते हैं तो बी केयरफुल अबाउट दिस फूल। सामने जो कैब जा रही है उसमें लदी हैं 3-4 बफेलो और शायद ये आज इनकी आखिरी रात है, सुबह ये कहीं और चली जाएंगी। Hello friends, now we are entering on Western Peripheral Expressway. टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर और ये हम लोगों को उतारेगा मुरथल। राई होते हुए हम लोग मुरथल पहुँचेंगे और मुरथल से हमें दिल्ली जम्मू हाईवे मिल जाएगा और फिर हम लोग सीधे जो है जम्मू पहुँचेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 600 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे और हम पहुंच चुके हैं मुरथल। अभी एक टी ब्रेक हमने लिया है और थोड़ी देर में हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग शाम चले थे 5:30 बजे और अभी सुबह के बज चुके हैं 5, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं और
घंटे में हम लोगों ने 600 किलोमीटर कवर कर लिया पूरी सेफ्टी के साथ। कोई थकान नहीं है और किसी तरह की कोई इशू नहीं है। एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है और बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं। अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, टी ब्रेक हो चुका है और टी ब्रेक के बाद हम लोग फिर चलने के लिए तैयार हैं। ऑलमोस्ट मॉर्निंग सनराइज हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज सैटरडे, एक गुड सैटरडे। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। हम लोगों ने 607 किलोमीटर कवर कर लिया है और आज है 3 जुलाई। झांसी ललितपुर से चलकर हम लोग पहुंच चुके हैं मुरथल और अब मुरथल से जम्मू के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे और जम्मू के बाद जाएंगे कटरा। देखिए कटरा कितने बजे तक पहुंचा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन NH44 और हम बढ़ रहे हैं सोनीपत की ओर। मुरथल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्रॉस किया है। मुरथल में लिया था हम लोगों ने एक टी ब्रेक। सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और हवा इतनी मस्त चल रही है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको फील होगा कि जैसे आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हों और बहुत तेज़ हवा चल रही है। ट्रैफिक है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आपको नाइट ड्राइव और अर्ली मॉर्निंग ड्राइव में यही बेनिफिट रहता है कि आपको ट्रैफिक कम मिलेगा और आप अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुँचेंगे। हम लोगों का यही प्रयास है कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो है सोनीपत होते हुए कुरुक्षेत्र क्रॉस कर लें और पंजाब क्रॉस करते हुए जल्दी ही हम लोग पहुंच जाएं लखनपुर बॉर्डर। क्योंकि लखनपुर बॉर्डर पर ही आपकी RT-PCR चेक होगी और फिर देन वो आपको अलाउ करेंगे आगे जाने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या सीन बनता है। फिर से रिमझिम स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही शानदार मौसम। रेनी सीजन में कहीं जाने का यही मज़ा है कि आपको रिमझिम मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुरथल से चलकर हम लोग पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के पास और अभी रुके हैं टी ब्रेक के लिए। मेरे आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। 8 बज चुके हैं और मौसम बहुत ही बढ़िया है। शौक बड़ी चीज़ है। ट्रैक्टर खेत में है लेकिन साउंड सिस्टम की पूरी व्यवस्था है और डबल साउंड सिस्टम के साथ पूरा आनंद लिया जा रहा है और साथ में काम भी हो रहा है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क यूज करें। अभी अभी लखनपुर पहुंचे यात्रियों को अपील की जाती है कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क यूज करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लखनपुर बॉर्डर पर हो गया है स्यापा। मेरे कलीग पंकज कुमार की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और विदाउट नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जो है बॉर्डर क्रॉस करके लखनपुर आ गए हैं, लेकिन पंकज को उन्होंने अलाउ नहीं किया और सजेस्ट करा है कि पहले वो अपना एंटीजन टेस्ट कराए। पंकज गए हैं अपने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी। 4 दिन पहले तक अभी कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी आज की डेट में कम से कम 700-800 लोग तो वहाँ पे लंबी लाइन में एंटीजन टेस्ट कराने के लिए खड़े हैं। तो अभी देखिए कितने बजे तक नंबर आता है और कब पंकज जो है अपनी एंटीजन टेस्ट करा के रिपोर्ट लाएंगे, तब उनको अलाउ किया जाएगा। आई होप कि पंकज जल्दी अपनी रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं और रिपोर्ट लेके आए तो हम लोग फिर आगे बढ़ें। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप इस समय दर्शन के लिए आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के, तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट साथ लेकर आएँ। उसका आने का इंतज़ार मत करें, क्योंकि कभी कभी जो है रिपोर्ट आने में देरी आती है और बिना जो है रिपोर्ट के लोग अलाउ नहीं करेंगे। व्हीकल का पास तभी बनेगा जब आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट हो, नहीं तो आपको गाड़ी के साथ अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ये प्रोसीजर आप नहीं अपनाएंगे तो आपको आगे नहीं करना है। अभी तक की रिपोर्ट है, अगले 1 हफ्ते या 15 दिन में हो सकता है कि ये सब रेस्ट्रिक्शन हट जाए और पहले की तरह नॉर्मल वे में दर्शन हो। लेकिन अभी आज 3 जुलाई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यही है कि विदाउट नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के ये लोग लखनपुर बॉर्डर से आगे अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी भी कीमत। और अभी हम लोग लखनपुर टोल के पास हैं और वेट कर रहे हैं पंकज के आने का। फिलहाल हम लोगों ने लखनपुर के मशहूर दाल के पकौड़े खाए हैं और चाय पी है। शाम के 3:15 बज चुके हैं और अभी कटरा जो है यहाँ से 100 कुछ किलोमीटर है और हम लोगों को लगभग 3 घंटे लगने हैं। देखिए कितना टाइम लगता है। और फाइनली टेस्ट नेगेटिव आया। पंकज बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं और हम बढ़ चले हैं कटरा की ओर।
1200 किलोमीटर की नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस ड्राइव के बाद फाइनली शाम के 6 बजे हम लोग कटरा पहुंच गए। होटल पहले से बुक नहीं था, थोड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों को एक अच्छा होटल भी मिल गया। होटल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम लोग फिलहाल कटरा पहुंच चुके हैं। शाम के 7:30 बज गए हैं और मैं यहाँ पर फ्रेश हो चुका हूँ कि 2 तारीख की शाम को 5 बजे से मैंने ड्राइव करनी शुरू की थी और आज 3 तारीख है। 3 तारीख को 6 बजे हम लोग की जर्नी कंप्लीट हुई। ये जर्नी हम लोगों ने झांसी ललितपुर से स्टार्ट की थी। झांसी ललितपुर से कटरा की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है और ये 1200 किलोमीटर कवर करने में हम लोगों को 24 घंटे लग गए, जिसमें हम लोगों ने 2 बार जो है स्टॉपेज लिया। बाकी टाइम हमारा लखनऊ बॉर्डर पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने में लग गया और कल सुबह दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और दर्शन कीजिए माता वैष्णो देवी की। बोलिए साचे दरबार की जय।